चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। ठीक, सेट्स सबसे पहले जानेंगे कि सेट्स होता क्या है। ठीक, तो सेट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अ कलेक्शन ऑफ well defined object that is known as set। सेट करने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो, संभावना नहीं है, जो है श्योर है, 100% है। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, सेट। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो तो क्या होता है, जैसे मान लिया जाए अल्फ़ाबेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर बात करें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है, तो क्या ये फिक्स है कि नहीं फिक्स है? फिक्स है। ए ई आई ओ यू, ध्यान समझिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक ना। ए ई आई ओ यू यानी कि नंबरिंग कितना, टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं, काउंटेबल है, प्योर है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, जो है सो है। यानी कि इसमें क्या है, वेल डिफाइंड है। ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, क्या है वो काउंटेबल है, जो काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो भी वेल डिफाइंड होगा। जब जो भी वेल डिफाइंड हो जाए वो क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। जो भी वेल डिफाइंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। देखिए आर डी शर्मा में एक एग्जांपल दिया हुआ है, और पहला एग्जांपल है अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या है, एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, द सेट्स कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, दैट इज ए ई आई ओ एंड यू, 5 एलिमेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट। किसका सेट है, तो फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर का सेट है। कलेक्शन क्या है, सेट है। तो सबसे पहली बात कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद और एक से कटे। द नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर हु डिवाइड्स बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो एक से और खुद से डिवाइड हो, तो क्या उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर हुआ। अगर उसके बाद करें, यानी कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो क्या 2 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, है, प्राइम नंबर भी है। क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं है, सबसे छोटा 2 ही होता है। 2 3 है कि नहीं है, है, ये भी प्राइम नंबर है। 5 होता है कि नहीं, 7 9 होता है, 9 होता है, प्राइम नंबर नहीं है ना। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तीनों से कटेगा।
ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इसको नहीं होगा, 11 हो जाएगा। यानी कि अगर बोलेगा फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो आपका एग्जाम्पल यानी कि आपका जो आंसर होगा 2, 3, 5, 7, 11। यानी कि बताइए क्या ये सेट है कि नहीं है, काउंटेबल है कि नहीं है। तो ये काउंटेबल इस कारण से हुआ क्योंकि यहाँ पे पहले ही लगा दिया फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, 5 लगा दिया यानी कि काउंटेबल हो गया। जैसे ही काउंटेबल हुआ ये वेल डिफाइंड हो गया, जैसे ही वेल डिफाइंड हुआ ये क्या हो गया है, सेट हो गया। समझ में आया। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ अ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया क्या सेट है। फिर से लिख देते हैं इस चीज को, द कलेक्शन ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया, क्या सेट है, वेल डिफाइंड है कैसे। क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया क्या सेट है, सॉरी गुड क्रिकेट प्लेयर होता है, गुड क्रिकेट प्लेयर, गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया क्या सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। एक चीज बताइए, गुड प्लेयर्स इंडिया में कितने हैं, आप जांच कर लो पास, क्योंकि गुड प्लेयर्स जो है हर एक मैच के बाद निकलते रहते हैं, आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये गुड प्लेयर्स है, ये है इवेंट डिफाइन नहीं है। हो सकता है 2019 में MS धोनी होगा, 2020 में कोई और हो जाएगा, 2021 में कोई और हो जाएगा, तो क्या ये है, नहीं है, इसका कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट ईयर बढ़ते बढ़ते कोई ना कोई अलग आते जाएगा, तो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे ही वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। क्या है, सेट नहीं है, सिंपल सा बात है। जब वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल होते नहीं लिए थे, चलिए आगे कुछ टर्म्स लिखवा रहे हैं, सेट पहचानने आ जाएगा, सेट को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कौन सा सेट है कि नहीं है। आगे बात करते हैं, कुछ टर्म्स लिखते हैं हम। बच रहा है, नेचुरल नंबर हो गया, जेड हो गया, और क्या बच रहा है, रियल नंबर भी हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया, हाँ आर प्लस यानी कि रियल नंबर प्लस, ऐसा कोई इतनी है। चलिए देखिए, एन का मतलब क्या, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, एन का मतलब क्या, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। जेड का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए, सेट ऑफ इंटीजर। जेड प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसके राइट साइड पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। आगे बात करें क्यू की मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, और क्यू प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स।
सी का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे है आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसमें सारे में लगा सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सब में ऑल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऑल इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सब में लिखा लगा सकते हैं, छूट गया हम लोग, और लगा सकते हैं क्योंकि सारे की बात कर रहे हैं हम लोग। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, फिर इसमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, बोलिए समझ में आया? देखिए ये जो टर्म्स हैं ये सेट्स में यूज होंगे। क्या है? एन का मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जेड का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू का मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, क्यू प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन है। सेकंड और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। कुछ कलेक्शन दिए हुए हैं सेट्स का, जस्टिफाई आपको करना है क्या इसमें कौन सा सही है, बताना है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 क्या सेट है? बोलिए। यस, होगा? लेस देन 50 है भाई, काउंटेबल है, वेल डिफाइंड है, सेट हो सकता है, जरूर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अभी बताया था कि क्रिकेटर वाला बताया था ना, तो वो सेट नहीं था, यानी कि यहाँ पे भी सेट नहीं होगा क्योंकि गुड प्लेयर्स का तो पॉसिबिलिटी है नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, सेट होगा, जरूर होगा। क्लास में गर्ल्स की संख्या जो है हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल, हेंस इट इज अ सेट। फोर्थ नंबर है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या है? नहीं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया सेट नहीं होगा। चलिए फिफ्थ नंबर द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, सेट है? ये भी नहीं सेट है। सिक्स नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, बताना है जो साल में, जो ईयर्स में जो मंथ स्टार्ट होते हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं, क्या वो काउंटेबल है ना? जे से होता है जून, जुलाई, जनवरी, ये सब काउंटेबल है सेट। इसी तरीके के सारा चीज़ है, सारा बन जाएगा। लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? एग्जाम्पल सारा चीज समझ गए कि कैसे सेट पहचानना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट कहने का मतलब सेट को किन किन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सेट को हम किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट जो होता है दो टाइप का होता है, बताइए। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, उसको टैबुलर फॉर्म बोला जाता है। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, समझे? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट कहने का मतलब सेट को किन किन तरीकों से लिखा जाता है, तो उसका दो पार्ट्स है। पहला है रोस्टर फॉर्म, उसी को बोला जाता है टैबुलर फॉर्म। सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तब हम लोग जानेंगे बारी बारी से कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। चलिए हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में जानते हैं। सेट बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल। सेट से इजी कोई है ही नहीं। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, चलिए मान लिया जाए, सपोज जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम आपका,
चलिए देखिए लिखा हुआ है, वही एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर ऑफ वॉवेल्स, वही रहता है नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिख देगा। इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे? ए ई आई ओ, सिंपल सा। क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ, ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। देखिए इसमें सिंपल एग्जांपल भी दिया हुआ है आपका, क्या है एग्जांपल फर्स्ट में, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए ई आई ओ यू, यानी कि इसको किस तरीके से, इस तरीके में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है द सेट ऑफ even natural numbers can be described, sorry, the set of even natural number, ऐसे सिंपल रहेगा, the set of even natural number। तो इसको कोई और फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी और फॉर्म में, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इवन नेचुरल है यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 ऐसे जाएगा, यानी कि इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म दे दिया, यानी कि सिंपल सा बात है कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जो होता है, एक स्टेटमेंट को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देते हैं। सिंपल, समझ रहे हैं? उसी को बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म जिसको बोलते हैं, जो सिंबल दिया रहेगा 2 4 6, इसको क्या करना है, बिल्ड बनाना है, स्टेटमेंट बना देना है, समझे? यानी कि इस तरीके से लिखा है 2 4 6, लिखेंगे x is such that x belongs to नेचुरल नंबर। x जो है किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर क्या है? सॉरी 2n है ना, 2n है, इवन नेचुरल नंबर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x is such that x belongs to 2n, so 2n, ऐसे सिंपल है, 2n स्मॉल n है, और जो n है, n किससे बिलोंग कर रहा है? तो नेचुरल नंबर से। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? वही चीज लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना है, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, जो भी नंबर होगा, उसके बगल में हमेशा क्या, कॉमा का प्रयोग करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल बताते हैं, लिखा हुआ है, शायद नहीं दिया वही चीज़ है। अगला एग्जांपल है, लिखिएगा, बताइए तो इसका फॉर्म। देखिए द सेट A इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन है, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। द सेट A इज इक्वल टू इतना, then how can we write this set A is in set builder form? तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेट A को सेट बिल्डर फॉर्म में?
बताइए, लिखिए। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, समझाते हैं। क्या है द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 है। क्या है, क्या दिख रहा है आपको? नेचुरल नंबर दिख रहा है, होल नंबर तो दिख नहीं रहा है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर है। लिख सकते हैं क्या, x इज सच दैट x इस प्रकार है कि x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 8 है। सिंपल, नेचुरल नंबर क्या है, लेस देन इक्वल टू 8 है। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगाइएगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू स्मॉल n। क्या है, सिंपल n ही लिख देते हैं, n वेयर n इज लेस देन 9। सिंपल, क्योंकि 9 से कम होगा नेचुरल नंबर तो 8 7 6 5 4 3 2 1, और n लेस देन और इक्वल टू 8 है, यानी कि 8 भी इंक्लूड हो रहा है उसमें। 8 7 6 5 4 3 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सेम है, इसमें से कोई एक लिख लीजिए। समझ में आया? इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर को। एक स्टेटमेंट को क्या कर दिए हम, सिंपल है, सॉरी एक न्यूमेरिकल फॉर्म के एक स्टेटमेंट दे दिए, एक न्यूमेरिकल फॉर्म को क्या किए, एक स्टेटमेंट के तौर पे दे दिए। उसमें क्या किए थे, रोस्टर फॉर्म में एक न्यूमेरिकल एक स्टेटमेंट था, उसको एक न्यूमेरिकल का फॉर्म दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, वाइस वर्सा, अपोजिट। ठीक, समझ में आया? तो कोई दिक्कत, रोस्टर फॉर्म बन जाएगा, सेट बिल्डर भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन हो गया। हम बात करेंगे इसका टाइप्स का, सेट्स के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले आपको इसके टाइप्स के बारे में बता देते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको। पहला देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसी को बोला जाता है नल सेट, नल सेट, और इसी को बोला जाता है वाइड सेट। इसका 3 नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। तीनों का मीनिंग एक ही होता है। एम्प्टी का मतलब क्या, खाली, यानी उसमें कोई एलिमेंट ना हो, सिंपल। नल का मतलब भी खाली, वाइड का मतलब ही खाली, एकदम सिंपल, ब्लैंक। ठीक, सेकंड बात करें एम्प्टी खाली, उसके बाद बात करते हैं सिंगलटन। क्या, सिंगलटन सेट। थर्ड बात करेंगे फाइनाइट सेट। फोर्थ बात करेंगे इनफाइनाइट सेट। 5 बात करेंगे आपको इक्विवेलेंट सेट, और छठा बात करेंगे इक्वल सेट। और कोई सेट होता है, बोलिए। पहला बात किए एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, तीनों का एक ही नाम है, तीनों का मतलब होता है एम्प्टी। सेकंड आ गया आपका सिंगलटन सेट, थर्ड आ गया आपका फाइनाइट सेट, फोर्थ हो गया आपका इनफाइनाइट सेट, फिफ्थ हो गया इक्विवेलेंट सेट, और 6 हो गया इक्वल सेट। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना, सारा चीज समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर। चलिए बात करते हैं बारी बारी से सर्कल। इसके पहले एक चीज, एक टर्म आता है कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिखा था, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक सेट लिखा था हमने। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि ये जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, काउंट कीजिए, 8 है। यानी कि हम लिख सकते हैं na इज इक्वल टू 8, यानी कि जो na लिखे, क्या लिखे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a। इसका मतलब क्या हुआ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल टू 8, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा सेट में वही उसका कार्डिनल नंबर हो जाता है। समझे? अगर यही से बात करें, बी एग्जाम्पल लेते हैं, बी लिख लेते हैं AEIOE। इसमें हम बात करें कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, तो कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ बी
5 हो जाएगा। सिंपल समझ रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उस सेट में, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। ठीक, हियर इन द सेट बी A E I O U, here 5 elements contained in set B, then the cardinal number of set B is equal to 5। सिंपल। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग इसका ये हमने पढ़ा दिया क्योंकि इसका यूज है इसमें। जब हम लोग इक्विवेलेंट सेट और रिपल सेट का बात करेंगे उसमें यूज होगा उसका। ठीक, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बारी बारी से सबकी। सब जो सेट हैं, जो टाइप्स हैं सेट के, इन सब के बारी बारी से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, क्या क्या है सारे लोग के बीच में, क्या क्या रिलेशन है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले किसका बात करें? बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पटी सेट और नल सेट और वाइड सेट। सिंपल तरीका बताएं क्योंकि सेट जो है बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल। इसको मैंने ऑरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, इम्पटी का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? क्या होता है? खाली, यानी कि मान लिया जाए कि एक रूम है। क्या है? रूम है, खाली है। तो पूरा अगर इसमें इम्पटी है, पूरा स्पेस खाली है तो क्या हो गया ये इम्पटी सेट। चाहे इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए क्लासरूम है, ठीक, ना तो इसमें लड़के हैं ना ही इसमें लड़की है, ना इसमें लड़के हैं ना इसमें लड़की है, मतलब कोई प्रेजेंट नहीं है इसमें, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है। सिंपल सा बात। कोई अगर किसी सेट का बात करें और उस सेट में अगर कोई एलिमेंट ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? कोई एलिमेंट, उसको बोलेंगे इम्पटी सेट, उसको बोलेंगे नल सेट, उसको बोलेंगे वाइड सेट। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। किससे? 5 साइन ये होता है। अगर इसका मतलब यानी कि समझ लीजिए क्या है वो इम्पटी सेट। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं इम्पटी सेट का। ठीक, एक सेट लिए हैं 1 2 3 4 5। ठीक, कोई दिक्कत? और हमें पूछा है कि x is such that x belongs to natural number and natural number greater than 5। लिया हमने, एक सेट दे दिया आपको 1 2 3 4 5। ठीक, हमने पूछ दिया x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है इस प्रकार से है, जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जो नेचुरल नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है। तो क्या इस सेट से रिलेट करेगा इसको? इसमें तो 5 ही तक है, 5 से बड़ा तो है ही नहीं। यानी कि क्या हो गया, ये इम्पटी सेट हो गया। सिंपल इम्पटी सेट हो गया कि नहीं हुआ? समझ गए? इम्पटी सेट, नल सेट और वाइड सेट किसको बोलते हैं? बात मान फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में टोटल गर्ल्स हैं और पूछ दिया कि नंबर ऑफ बॉयज इन दैट क्लासरूम। क्लास में टोटल गर्ल्स है और बोल दिया कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बॉयज इन दैट क्लासरूम। उस क्लासरूम में लड़के की संख्या कितनी है? तो है, ये लड़का है ही नहीं, यानी कि नल है, इम्पटी है, वाइड सेट है। क्या हो गया? सिंपल सेट। समझ गया? बात करते हैं सिंगलटन सेट का। तो सिंगलटन सेट इसमें जो मीनिंग है, इसका जो स्पेलिंग है, इससे ही पता चलता है। सिंगलटन, सिंगल का मतलब ओनली वन, यानी कि एक ऐसा सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा। Singleton set is that type of set which contains only one element, that is known as सिंगलटन सेट। जो एक ही एलिमेंट को कंटेन करेगा उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे लिख देते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेम चीज है, a लिख दिया 1 2 3 4 5। आगे बोल दिए कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है।
तो ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 यहाँ पे इसका मतलब इसका मीनिंग दो चीज हो गया, एक हो गया n ग्रेटर देन 5, एक हो गया n इज इक्वल टू 5। समझ में आया? यानी कि ग्रेटर देन 5 तो होगा नहीं, लेकिन n बराबर 5 तो है, यानी एक एलिमेंट तो मैच कर रहा है। जब एक एलिमेंट मैच कर रहा है तो दैट सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। यानी कि सेट में अगर कोई भी एक एलिमेंट मैच कर जाए तो क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। बात करते हैं आगे फाइनाइट सेट। सिंपल सा वर्ड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब क्या? फाइनाइट मतलब भाई फाइनाइट मतलब जो चीज हमको पता है। फाइनाइट मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एक क्लासरूम है, सिंपल सा बात वही चीज ले लेते हैं। क्लासरूम है तो क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स अगर दोनों है तो क्या उन दोनों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं? दोनों काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट से। फाइनाइट से यानी कि जो काउंटेबल होगा, जो जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जो अनकाउंटेबल होगा उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसा हम एग्जांपल लिया था फर्स्ट में, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये तो नहीं बोले थे कि कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेस देन 100, सब चीज़ कोई केस तो था नहीं। कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस चीज़ तो नहीं था। यानी केवल बोला गया था द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर तो बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा जा सकता है, इसका कोई काउंटेबल है नहीं, उसका कोई लास्टिंग है, इनफाइनाइट है, उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जी समझे? एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8 ऐसा ऐसा करके, जो कहाँ तक जाएगा पता है आपको? नहीं है, तो इनफाइनाइट हो गया। हमको नहीं पता है इनफाइनाइट, ये हमको पता है 1 2 3 4 5 है, यानी 5 तक गया है। दिस इज नोन एज फाइनाइट सेट, सो फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे है इनफाइनाइट, समझ गए। उसके बाद आगे है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, हाँ इसकी समझिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट का। चलिए देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट जो उसको बोलते हैं जिसका कार्डिनल नंबर सेम होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं आपको। एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए है, इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, ठीक है। एक बी है, उसका है ए ई आई ओ यू, चाहे कुछ भी ABCD भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चाहे इसको हम ABCD भी लिख सकते हैं। और ले लेते हैं सी ABCDE, समझे? तो देखिए नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो गया? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है? 5 है, लिख दो 5। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है? कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना है? यानी कि हर एक सेट में आपको दिख रहा है कि एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। हर एक सेट में एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। फर्स्ट सेट में बात करें तो एक एलिमेंट नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। सेकंड में बात करें, बी सेट में बात करें तो ये क्या है? वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। थर्ड में बात करें, सी में बात करें, क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का 5 टर्म्स है, ABCDE। तो तीनों का जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है? सेम है कि नहीं है? 5 5 5 तीनों का। तो जिसका कार्डिनल नंबर सेम होगा, यानी कि NA बराबर NB बराबर NC है कि नहीं? NA बराबर NB बराबर NC है। यानी कि ऐसे सेट, दोज टाइप ऑफ सेट हुज कार्डिनल नंबर इज सेम एज डिफरेंट सेट। ए का कार्डिनल नंबर, बी का कार्डिनल नंबर, सी का कार्डिनल नंबर क्या है? एक दूसरे से बराबर है, तो उसको बोल रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, समझिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है?
कार्डिनल नंबर सेम होता है, ना कि एलिमेंट सेम होता है। एलिमेंट डिफर कर सकता है, एलिमेंट कुछ भी हो, अगर ए में 5 एलिमेंट है, बी में भी 5 एलिमेंट होना चाहिए, वो किसी चीज़ का भी हो 5 एलिमेंट होना ही चाहिए। सी भी किसी चीज़ का हो, उसमें 5 एलिमेंट होगा, तब वो क्या हो जाएगा, जब एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू एन सी, तब हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट सेट। ये दिक्कत। अगर इक्वल सेट का बात करें, देखिए दूसरे से क्या है, अपोजिट, तो थोड़ा सा डिफर करता है। इक्वल सेट भी वही है, इसमें भी कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, इसमें भी कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 सेट ये है, तो सेट बी में भी होना चाहिए 4 3 2 1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको एलएनसी कर दे, 1 2 3 4 है, नीचे भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए और कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 3 2 1 है, यानी कि सारा है जो एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट बी में है। और कार्डिनल नंबर ऑफ ए बात करें तो 4 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी बात करें तो 4 है, यानी कि दोनों में कितना है नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर 4 है, इसमें भी 4 है, एन ए 4 है और एन बी क्या है 4 है, यानी कि दोनों में कार्डिनल नंबर का संख्या कितना है, सेम है 4 4। तो क्या हो गया, इक्वल सेट। इक्वल सेट इसलिए हुआ क्योंकि एलिमेंट भी सेम है। इक्विवेलेंट सेट इसलिए हुआ क्योंकि कार्डिनल नंबर तो सेम है ही, लेकिन एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, क्या सारा इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है? बोलिए, हो सकता है। इसमें डिफरेंट भी नंबर होगा, लेकिन हम लोग बात करते किसमें, नंबर पे। यहाँ पे तो नंबर सेम है ना, तो लिख सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स बी आई इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट इज नॉट बी आई इक्वल सेट। देखिए इसमें लिखा हुआ भी होगा कहीं ना कहीं, हाँ लिखा हुआ भी है कि द डिफरेंशियल सेट दैट इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट इज नॉट अ इक्वल सेट। सिंपल समझ गए, क्योंकि इक्वल सेट में भी नंबर सेम है, इक्विवेलेंट में भी नंबर सेम चाहिए, बराबर है, एलिमेंट भी सेम है, कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ? इसमें से भी क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ए है 1 2 5 6 और एक सेट बी है 5 6 2 1। क्या ये दोनों जो सेट हैं क्या इक्वल सेट हैं या इक्विवेलेंट सेट हैं? फिर से दे देते हैं क्वेश्चन, लिख देते हैं यहाँ पे। एक सेट ए है जो कंटेंट करता है 1 2 5 6, एक सेट बी है वो कंटेंट करता है 5 6 2 1। क्या ए और बी इक्विवेलेंट सेट है या इक्वल सेट है? इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट नहीं है, दोनों है, इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। अगर यही चीज क्या है, इक्वल तो है ही, साथ में इक्विवेलेंट भी है। अगर यही चीज यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम टर्म्स को, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 8 9 और 6 और 5, क्या नहीं 6 7 8 9 10 लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कार्डिनल नंबर सेम है दोनों का, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट है ना कि इक्वल सेट। समझ में आया? इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। बताना है कि कौन इसमें से एग्जांपल्स है एम्प्टी सेट्स का। लिख देते हैं क्वेश्चन। Which of the following
एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। फर्स्ट है चौथा है x is such that x is a natural numbers yes, x is less than 8 and simultaneously x is greater than 12। आज एक और लास्ट दे देते हैं। x is such that x is a point common to any two parallel lines। चलिए क्वेश्चंस हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। बस इसमें से बताना है कि फाइनाइट सेट कौन है, सॉरी एम्प्टी सेट कौन है, बताइए तो बता सकते हैं। Which of the following are examples of an empty set? बोलिए, एम्प्टी सेट के सेट के बारे में तो आप जानते हैं, बता दिए हम। बताइए। ऊपर वाला चलिए ठीक कर देते हैं। फर्स्ट हो गया, आगे कोई और भी है? चलिए ध्यान से देखिए, पहला तो हमने सही बताया, इसके बाद भी और भी है इसमें। देखिए पहला है कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि होता क्या है ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ऑल इवन नेचुरल नंबर क्या? इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। सेट्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8। हाँ, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर है ना, डिविजिबल बाय 5 एक तो करेगा 10 यानी एक तो डिविजिबल हो रहा है 10, 20 से सब, ये तो इवी सेट नहीं होगा, नहीं ना होगा। इंटरेस्ट का मतलब एक भी नहीं आना चाहिए, सब आ गया ना, बहुत सारा आ जाएगा। डिविजिबल 5 है ना, ठीक है, इसमें नहीं होगा, उसको सिर्फ नहीं बोला जाएगा। पता है ना, नहीं होगा ना, नहीं है पहला, क्योंकि इसमें तो आ जाएगा ना 10, 10 आ जाएगा, फिर आ गया क्या आ जाएगा 14, 16, 18 और 20 भी आ जाएगा ना, तो सारा चीज तो कट रहा है 5 से।
नहीं होगा। दूसरा बात करते हैं सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। देखिए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 ऐसे करके, इसमें तो कहा गया इवन होगा सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, लेकिन एक इवन तो आ गया ना, तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया, इम्पटी सेट तो हुआ नहीं, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे है? इसमें बात की ऑल इवन नेचुरल में 2 4 6 8 10 ऐसे, तो 10 और 20 ऐसे जाएगा, 30 40 60 ऐसे करके, तो 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड में है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो ऑल इवन का बात कर रहा है, तो सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 तो इवन होता ही नहीं, तो इम्पटी सेट तो हुआ नहीं, सिंगलटन सेट हो गया वो तो। थर्ड में है कि x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ए रेशनल नंबर। x क्या है? रेशनल नंबर बोलते हैं किसको है कि फॉर्म में आता है p बाई q, क्या q इज नॉट इक्वल टू 0, अब p और q क्या होता है, इंटीजर। देखिए तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर क्या प्लस माइनस रूट 2, तो रूट के अंदर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, होगा होगा सिंपल सा बात है, होगा ही होता है, इरेशनल दिया है, इरेशनल तो इम्पटी सेट है ना, तो होगा। चौथा x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इस प्रकार से है कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो x जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 8 है, यानी क्या है लेस देन कि 1 2 3 4 5 6 7 है। एक कह रहा है कि x जो है 8 से कम है, 8 से कम है, और दूसरा केस कह रहा है कि 12 से ज़्यादा है, यानी 13 14, तो मैच कर रहा है कहीं। एक कह रहा है कि इसकी 8 से लेस है, एक कह रहा है 12 से ग्रेटर है, तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इम्पटी सेट हो जाना चाहिए। बोलिए समझ में आया? एक बोल रहा है कि x जो है 8 से कम है, एक बोल रहा है x 12 से ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में मिसमैच हो गया, तो होगा ही नहीं, तो हो गया क्या, इम्पटी सेट हो गया। आगे बात करते हैं x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। बहुत सोचनीय, देखिए बताइए क्या हो सकता है, x is such that x is a point common to any two parallel lines। क्या दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कट करेंगे? पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कट करता है किसी पॉइंट पे, उसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जब डिस्टेंस दोनों के बीच में बराबर है तो क्या कभी कट करेगा? इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। जब कट ही नहीं करेगा तो उसका कॉमन पॉइंट आएगा कहाँ से? कॉमन पॉइंट क्या हो जाता है, दोनों का पॉइंट एक, यानी कि जैसे ए लाइन गया, ए लाइन से गया, तो इसका कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, लेकिन इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसी को बोलेंगे कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब कि इसका भी एक पॉइंट है और इसका भी एक पॉइंट है, यानी कि ये जो लाइन है, जो इस जो लाइन का जो इक्वेशन होगा और इस जो लाइन का इक्वेशन होगा और जो पॉइंट होगा, इस लाइन के इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कराएगा और इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराएगा। लेकिन इसमें कहाँ है, इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं, सबका अलग अलग पॉइंट है। तो क्या अभी क्या हो गया, दिस इज आल्सो नोन एज इम्पटी सेट। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आज तो यहीं पे छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे। इसका होमवर्क है पूरा, देख लीजिएगा बना करके।